आप सभी को मेरा आदाब, सलाम, जय हिंद। मैं मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी, संस्थापक महासचिव न्याय फाइटिंग फॉर द पीपल छपरा। आज मैं छपरा तक के फेसबुक लाइव के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर आप लोगों से बात करने आया हूं, अपनी बात भी रखने आया हूं। आप पूछिए। तो नगर निगम दुकानदार ठीक जो दुकानें तोड़ी जा रही है उस पर जो मौजूद दुकानदार थे उनका क्या नाम है कि उस जगह को उन्हें ज़मीन दुकान बना के दी जाए या फिर दूसरी जगह जो जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ पे दी जाए जिनसे उनकी जीवनी चल सके। उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले जो बात है, खनवा नाला एक बहुत बड़ी समस्या और छपरा के लिए चुनौती बन चुकी थी, जो बहुत ही प्रयास, आंदोलन, संघर्ष के बाद आज ये खनवा नाला साफ हो रहा है। इसकी एक खुशी भी है। दुख इस बात का है कि वो दुकानदार जिनका कोई दोष नहीं है, वहाँ पर दुकानदारी करने में उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि दुकानदार खुद से दुकान नहीं बनाए थे। पूरे सिस्टम से उन्हें दुकान को आवंटित किया गया था। दुकानदार बंधुओं ने अपराध नहीं किया था। अगर किसी ने अपराध किया था तो दुकान बनाने वाले लोगों ने अपराध किया था, वो अधिकारियों ने अपराध किया था, जिसका भुक्तभोगी आज दुकानदार बंधु हैं। जो दुकानदारों की डिमांड है, मांग है, वो बिल्कुल ही जायज़ है। जाहिर सी बात है, जीविका चलाने के लिए कोई एक सहारा होना चाहिए, होता भी है। और इन 286 कमोबेश दुकानदारों की जीविका का साधन ये दुकान ही था, जो टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी भी चाहिए और बिल्कुल ही करनी चाहिए, जिससे ये दुकानदार अपनी जीविका को चला सकें, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें और इज्जत से एक शहरी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। अभी कोविड का समय है, अंदाज़ा ये लगाया गया कि सितंबर अक्टूबर तक फिर तीसरी लहर आ सकती है। उनमें भी दुकानदारों को काफ़ी प्रभावित करेगा, जिससे उन लोगों के साथ जो भी स्टाफ जुड़े हुए हैं, जो भी काम करते हैं, और उसके साथ साथ और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, 1000 से लाख जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत होने वाला है। तो इस पर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से नगर निगम प्रशासन। देखिए, जब एनजीटी ने आदेश दिया था तो दुकानदार जो बंधु आज विस्थापित हो रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान था, ना ही अधिकारियों का ध्यान था। अगर उसी वक्त ध्यान हुआ होता तो आज छपरा शहर में कई ऐसे जगह हैं जहां पर इनको दुकान बनाकर दिया जा सकता था। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए छपरा नगर निगम की पार्षद वार्ड 30 की पार्षद नाजिया सुल्ताना ने 12/9/2017 को ही एक प्रस्ताव नगर निगम के बोर्ड में दिया था, जो पारित भी हुआ और उसकी संपुष्टि भी हुई, यानी कि उसको पास कर दिया गया। उसके बाद का कार्य अधिकारियों का था कि कैसे उसको लागू किया जाए। ये रहा, आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसको इंडिकेट किया गया है। टोटल स्पष्ट रूप से है कि खनवा नाला तोड़े जाने से जो भी दुकानदार विस्थापित होते हैं उनको दुकान बनाकर दिया जाए। ये प्रस्ताव स्वीकृत है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, मगर जिस तरह हमारे अधिकारी, प्रशासन दुकान तोड़े जाने के तत्पर है, संकल्पित है, उन्होंने इस महत्वपूर्ण चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उन दुकानदारों की व्यवस्था भी करनी है और इसका प्रस्ताव भी पास है, यानी कि आपको करनी ही है। ज़मीन चयन करने का काम आपका है, प्रशासन का है। एक लोकल बॉडीज़ का जो प्रतिनिधि है उसने अपनी बात रखी थी, पास भी किया था बोर्ड ने, और उस पर अभी तक अमलीजामा कोई पहनाया नहीं गया। जबकि छपरा नगर निगम में सरकारी बाज़ार है, गुदरी बाज़ार है, छपरा क्लब है, जहाँ पर क्या कहा जाता है कि होटल चल सकता है, मैरिज हॉल चल सकता है, लेकिन ये गरीब दुकानदार जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका दुकान नहीं बनाया जा सकता है।
तो प्रशासन द्वारा इसे अवैध बोला जा रहा है, जो भी फेसबुक पोस्ट देखे जा रही है। नगर निगम इसे अवैध बता रहे। जब ये अवैध था तो दुकान उस पर निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये भी चीज सबसे पहली बात यह है कि ये एक करारनामा है दुकानदारों का, यानी कि नगर निगम ने उस वक्त, ये आपको छपरा नगर पालिका बोला जाता था, इसने एग्रीमेंट किया दुकानदारों से। अब मुझे ये बताया जाए कि किसी अवैध दुकान का ज़मीन का एग्रीमेंट प्रशासन कैसे कर सकता है। अगर ये अवैध था तो इसका एग्रीमेंट क्यों किया गया, लीज पर क्यों दिया गया। पूरी प्लानिंग के तहत खनवा नाला को बनाने के लिए नहीं, बर्बाद करने की प्लानिंग की गई थी उस वक्त। उसमें जो लोग भी शामिल थे, आप अगर पूरे फाइल की कार्रवाई देखिएगा तो इतना जल्दी उसको सबमिट किया गया था, उस पर कार्रवाई की गई थी, जबकि कुछ लोगों ने मंतव्य तो उसमें दिया था कि नहीं, अगर खनवा नाला पे दुकान बनाया जाता है तो जल जमाव की समस्या हो सकती है, लेकिन उससे माना नहीं गया था। प्रशासन ने ही बनाया था। तो अगर प्रशासन ने बनाया था, अगर ये अवैध है तो सबसे पहले कार्रवाई उस वक्त के आपको पदाधिकारी जो थे मौजूदा, जिन जिन लोगों का सिग्नेचर है, चाहे वो जो हो, जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, अफसर है, उन पर FIR होनी चाहिए। देखा जाए तो जिला प्रशासन बहुत ही आमादा है। कहीं सप्ताह भर में 2-3 जगह JCB लेकर दुकानें तोड़ी गई हैं। ये प्रशासन के अंदर इतनी उत्सुकता क्यों है? अरे सबसे पहले बात यह है कि खनवा नाला अगर जाम नहीं होता तो आज ये तोड़े जाने की समस्या आती ही नहीं। ये नगर निगम प्रशासन जो उस वक्त जो भी था, जो भी अधिकारी थे, चाहे जब से बना अभी तक, संपूर्ण कभी भी खनवा नाला की सफाई की ही नहीं गई। जो सिस्टम बनाया गया था खनवा नाला को बनाने के बाद, बीच बीच में जो चैम्बर छोड़े गए थे, जहाँ तहाँ से कचरा निकालने की व्यवस्था की गई थी, कभी किया ही नहीं गया। तो अपनी कमी और निकम्मापन छुपाने के लिए प्रशासन आज दुकानदारों के साथ ज्यादती कर रहा है। ज्यादती इसलिए कर रहा है कि माना कि कोर्ट का आदेश है खनवा नाला को संपूर्ण रूप से साफ करने का, तोड़े जाने का, लेकिन एक और आदेश है जो छपरा नगर निगम बोर्ड ने दिया था पास करके कि इन दुकानदारों की व्यवस्था किया जाए जो कहीं भी। उसके लिए आपको चयनित करने का काम अधिकारियों को होता है कि कहाँ बनाया जाए इसको, लेकिन जब बोर्ड पास कर दिया तो अभी तक आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 4 साल हो गया, जब ठीक इसी सितंबर महीने में 2017 में इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगर फिर से स्थापित नहीं किया जाता है दुकानदारों का तो आपका रुख क्या होगा? हम लोगों ने डिसीजन लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से मंत्रणा भी हुई है। कल हमने मेयर महोदया को आवेदन भी दिया है, आवेदन पत्र दिया है, उसमें सारी बातों को मैंने रखा है। और आज नगर निगम की जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें भी पार्षद बंधुओं ने उस बात को रखा है फिर से कि जब इतने साल पुराना जब प्रस्ताव पारित है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखा यही जाएगा कि प्रशासन क्या करता है, हमारे प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं। जैसे कि आज के बैठक में हमारे विधायक जी भी थे, सेन गुप्ता जी, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि भी थे वहाँ पर मौजूद, मेयर महोदया थी, सारे वार्ड पार्षद लोग थे। अगर जल्द से जल्द इस कार्य को नहीं किया जाता है, इन लोगों को जो विस्थापित दुकानदार हैं उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो हम लोग पटना उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।